जल जीवन हरियाली अभियान दिवस के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार के लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री, हम सबों के नेता परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के वित्त वाणिज्यकर एवं संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार के मुख्य सचिव श्री अमीर सुहानी साहब, बिहार के विकास आयुक्त श्री विवेक सिंह जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा श्री दीपक कुमार सिंह जी, प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग श्री मिहिर कुमार सिंह जी, प्रधान सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, प्रधान सचिव स्वास्थ्य श्री प्रत्यय अमृत जी, आनंद किशोर जी और जल जीवन हरियाली मिशन के निदेशक श्री राहुल कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित सभी विभागों के अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित जीविका की दीदियाँ, किसान भाइयों, उपस्थित प्रेस और मीडिया के भाइयों, आज जल जीवन हरियाली दिवस के रूप में हम सब लोग मना रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 में आरंभ हुआ, इस योजना का शुभारंभ हुआ। और जब पूरा दुनिया और पूरा देश जलवायु परिवर्तन से परेशान था, पूरे देश में सबसे पहला राज्य बिहार है, जहां बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में पहल की। और बिहार के चाहे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हों, चाहे विपक्ष के माननीय सदस्य हों, विधानमंडल के सभी सदस्यों से वार्ता किया, राय किया, लगातार उनकी बातों को सुनते रहे और सुनने के बाद ये फैसला लिया बिहार के मुख्यमंत्री जी ने और सभी जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि बिहार में जलवायु परिवर्तन को सबसे पहले बिहार से रोका जाएगा। ये संदेश पूरे देश और पूरी दुनिया में हमने बिहार से देने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो चुनौतियां हैं देश के सामने, उन चुनौतियों का आप सामना करते हैं और सामना करते हुए एक एक समस्या का हल भी निकालते हैं। जिस प्रकार से पूरी दुनिया और देश जलवायु परिवर्तन से परेशान था, तो आपने बिहार में जल जीवन हरियाली योजना चलाने का आपने फैसला लिया और उस अभियान को आपने जमीन तक उतारने का आपने काम किया। आपके नेतृत्व में यह काम मुस्तैदी से बिहार में चला और बिहार ने जो संदेश दिया वो पूरी दुनिया को दिया। आपने मानव श्रृंखला बनाया और 5 करोड़ से ज़्यादा लोग आज बिहार की सड़कों पर उतर के कहा कि हम जलवायु परिवर्तन को रोकेंगे और आपका सहयोग किया, आपका समर्थन किया और कहा आप आगे बढ़ें, हम सब लोग बिहार की जनता आपके साथ है। तो इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन को रोकने का काम किया और आपने जो संदेश दिया कि ये जलवायु परिवर्तन अगर नहीं रुकेगा तो सिर्फ मनुष्य के ऊपर इसका कुप्रभाव नहीं पड़ेगा, मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों पर भी पड़ेगा और पशु पक्षी के ऊपर सिर्फ नहीं, हमारे किसान भाई जो फसल लगाते हैं उस पर भी इसका कुप्रभाव पड़ेगा, या मनुष्य के साथ साथ जितने जीव जंतु पशु पक्षी हैं और हमारे फसलें हैं उस पर भी इसका कुप्रभाव पड़ेगा। और जो आपने शुरू किया काम, पौधा लगाने का काम, तालाब खोदने का काम, चेक डैम बनाने का काम, आपने पैन खुदाई का काम, तो इस प्रकार से जब आपने काम शुरू किया तब बिहार के लोगों में एक भरोसा जगा, विश्वास जगा और बड़े भरोसा और विश्वास के साथ बिहार के लोग आपका समर्थन किया, सहयोग किया और इस अभियान को चलाने में काफ़ी मदद की। और जब आप पहली बार इस बिहार में मुख्यमंत्री बने थे तो मात्र 9% हरियाली परत था, आज बढ़कर के 15% से भी ज़्यादा हरियाली परत बिहार में हुआ है और आपके नेतृत्व में और भी इसको हम लोग बढ़ाएंगे। लगातार इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से काम हम लोग करते जा रहे हैं और बिहार में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारा जो कदम है वो बढ़ेगा और हमारी जो खेती है और उन्नत होगी, हमारे जो लोग हैं
और स्वस्थ होंगे। आपके 4 मंत्र को अगर बिहार के लोगों ने अपना लिया, ये पहला मंत्र है कि हम हर लोग एक पौधा जरूर लगाएं और पेड़ों की जो कटाई हो रही है उसको रोकने में अगर हम कामयाब हो जाएं तो निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन रुकेगा नहीं, बल्कि बिल्कुल जलवायु परिवर्तन के रोकने में हम कामयाब हो जाएंगे। और दूसरा जो मंत्र है, नल का जल, यानी आपने नल का जल घर घर में पहुंचाया। नल का जल का भी अगर हम उपयोग करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से हम जो बीमार पड़ रहे हैं और गाढ़ी कमाई का पैसा बीमारी पर जा रहा है, वो परिवार की तरक्की और उन्नति पर हम खर्च कर सकते हैं। और तीसरा जो स्वच्छता है उसको भी अपनाने की ज़रूरत है। और चौथा जो आपने शराबबंदी कानून लागू किया है बिहार में, इन चारों मंत्र को अगर बिहार की जनता ने अगर ईमानदारी से, निष्ठा से, और हम सब लोग इसको पूरे संकल्प के साथ अपने जीवन में अगर उतारने का काम करें तो बिहार के लोगों को कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी दवा खाने की जरूरत नहीं होगी और जलवायु परिवर्तन को सदा के लिए अलविदा हम लोग कर सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर बिहार के लोग जो आप कहते हैं कि दिन को दिन कहो, रात को रात कहो, दूध को दूध कहो, पानी को पानी कहो, जिस दिन बिहार के लोग ये 4 चीज़ कहना शुरू करेंगे तो बिहार में जो लोग हैं काम करने वाले, उनके हौसले भी बढ़ेंगे और इतनी तरक्की बिहार को होगी कि बिहार का मुकाबला दूसरा कोई राज्य नहीं कर सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं और नए वर्ष जो हमारे हैं, इस वर्ष में आपसी प्रेम हो, मिल्लत हो, भाईचारा हो, सौहार्द हो, यही शुभकामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय बिहार, जय बिहार, जय हिंद।